सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। नाना सलीम। लेक्चर बात करेंगे स्टिक्योमेट्री के बारे में। चैप्टर नंबर 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। इस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से उसे सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। शुरू करते हैं मोलर मास से। मोलर मास क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर में मोल एवोगाड्रोस नंबर को डिस्कस किया था। आप वहां से उसे सुन के उसी की कंटिन्यूटी का अब ये न्यू लेक्चर है, जिससे आप समझेंगे। मोलर मास क्या होता है? सपोज करें आपके पास कोई भी प्योर सब्सटेंस है और वो 1 मोल है। सपोज करें यहाँ पे आपके पास मैं कह देती हूँ ऑक्सीजन है। ठीक है, ये 1 मोल आपके पास प्योर सब्सटेंस है, ऑक्सीजन एटम है। और मैं इसकी बात करूंगी, सपोज करें कि एक ही मैंने बनाया तो यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन का मौजूद है। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन के पास क्या है? दो चीजें यहाँ पे इसके पास होती हैं। अगर आपने पीरियोडिक टेबल को देखा हो, एक होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है एटॉमिक मास। यानी इस ऑक्सीजन एटम का वजन भी होगा, इसका वेट भी होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो पीरियोडिक टेबल में वहां पे वो रोल प्ले करेगा, मैं अभी उसको डिस्कस नहीं कर रही। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे दूसरा एक एटम है, दैट इज कार्बन। ठीक है, तो अब ये जो कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका एटॉमिक मास होता है 12। इसी तरीके से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका एटॉमिक मास होता है 16। तो अब ये जो ऑक्सीजन एटम है और ये जो कार्बन एटम है, जब इनको वेट, इनका वजन लिया गया और उसको ग्राम में निकाला गया, तो पता चला ये जो 12 और जो मैं 16 जो टर्म यूज कर रही हूँ, जो बता रही हूँ क्वांटिटी मेजर करके, ये है इनका मोलर मास। ठीक है, किसी भी एटम, किसी भी प्योर सब्सटेंस, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी आयन, कोई भी प्योर सब्सटेंस हमारे पास मौजूद है और अगर वो उसका 1 मोल हम निकालें और उसको हम वेट करें ग्राम्स में, तो जो उसका मास आएगा, जो उसका ग्राम में वजन आएगा हमारे सामने, हम उसको कहेंगे ये उसका मोलर मास है। ठीक है, इजी कर देती हूँ। जो भी ये लेक्चर सुन रहा है, दो स्टूडेंट होंगे, मेल और फीमेल। ठीक है, फीमेल अगर सुन रही है तो उनका वेट होगा 50 kg, 55 kg, 60 kg, 45 kg, वट एवर। आपका स्पेसिफिक एक वजन होगा ना। ठीक है, तो आपका एक स्पेसिफिक मास, आपके बराबर में जो स्टूडेंट है उसका भी कोई ना कोई वजन होगा। ठीक है, हर चीज का वजन होता है ना, पता है आपको। तो ग्राम्स में जो हमने यहाँ पे वेट निकाला है, 1 मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस, उसको हम क्या कहते हैं? मोलर मास। कैसे डिफाइन करेंगे आप इसे? द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस। किसी भी प्योर सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है ग्राम्स में, वजन होता है, उसको हम मोलर मास कहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं द मास इन ग्राम ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस, 1 मोल तो बोलते ही नहीं है। आपने इसे भी लाजमी याद रखना है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है मोलर मास? जो ये निकाला है हमने ग्राम में, ग्राम पर मोल। जैसे मैंने कहा ना कि 1 मोल लाजमी जहन में रखना है। अब इसी तरीके से कार्बन का मोलर मास क्या हुआ? 12 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल की बात हो रही है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट वी हैव मोलर वॉल्यूम। इसे कैसे डिफाइन करेंगे? द वॉल्यूम ऑफ, जैसे आपको पता है वॉल्यूम गैस का होता है, वॉल्यूम लिक्विड का होता है। ठीक है, मास जो है, जो सॉलिड है, उनका वजन, वेट होता है। अब यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, वहां पे सॉलिड सब्सटेंस की सपोज करें बात हो रही थी ना, तो यहाँ पे मैंने कह दिया द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस। ऑलमोस्ट ये भी वही है, बस कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपको वो समझ में आ गया, ये भी आ जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जिसकी वैल्यू ये रही 273 केल्विन, एंड प्रेशर दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, इज रेफर्ड एज मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम जो है तमाम आइडियल गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है एसटीपी, दैट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 22.4 क्यूबिक डी, कैन बी डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द मोलर मास विद डेंसिटी। फॉर्मूला होता है, हम क्या करते हैं, अगर हमने किसी भी आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम मालूम करना है, मेजर करना है, कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे? मोलर मास को उसकी डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास मोलर वॉल्यूम आ जाएगा। फिर यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, डिफरेंट गैसेस आपके सामने। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और यहाँ पे हाइड्रोजन देखें, इस हाइड्रोजन का मोलर मास निकाला है हमने। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास 1 होता है। बट यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2। तो आपने क्या कर देना है, इस
एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम है, तो आपके पास यहाँ पे आ गया मोलर मास 2 ग्राम पर मोल। इसी तरीके से ऑक्सीजन, या प्रीवियस स्लाइड पे मैंने बताया था, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास 16 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक मास मैंने कितना बताया, 16। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के एटम है, 2 हैं। ठीक है, ये 2 हो गया ना, 2 मोल हो गए। तो अब यहाँ मैं 16 को मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, 2 से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 32 ग्राम पर मोल। यानी इस ऑक्सीजन के एक मोल में 16 है, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो मल्टीप्लाई 2 किया तो दैट इज 32 ग्राम पर मोल। सही है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, ये जो है हाइड्रोजन गैस, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोल कितना है, 1, टेम्परेचर 273, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, सेम यही ऑक्सीजन की बात हो रही है। डिफरेंस बता दिया जाए, अब आपको रिलेशनशिप बता दिया जाए मोल, मोलर मास, एवोगैड्रोस नंबर का। सपोज करें आपके पास यहाँ पे सब्सटेंस की लिस्ट है, नेम ऑफ सब्सटेंसेस, सिंबल, उनकी फॉर्मूला, मोलर मास एंड उनकी काइंड एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का जो सिंबल है दैट इज Na, स्मॉल a लिखेंगे हम, N कैपिटल होगा। इसका जो मोलर मास है दैट इज 23। अब आपको एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन याद आ रही होगी, यानी सोडियम के एटम कितने पार्टिकल्स पे कंसिस्ट होंगे, 6.02, सेम वही वैल्यू टू 10⁻⁻23। अब वाटर की बात करते हैं। वाटर यहाँ पे आपके सामने एक सब्सटेंस है, इसका फॉर्मूला H2O। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने एटम, यहाँ पे 2 हैं, ऑक्सीजन 1। तो हाइड्रोजन का जो जो इसका मोलर मास अगर हम निकालें वाटर का, तो ये 2 है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है, वेट होता है दैट इज 16। 2 + 16 = 18। इन दोनों को जमा किया, सम किया, तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा, 18 आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे सेम वही एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम थे, तो एक जो मोल है वो कंसिस्ट होता है इस पार्टिकल इतनी क्वांटिटी पे, तो हमने क्योंकि 2 है तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जबकि ऑक्सीजन यहाँ देखें 1 एक ही है, 1 है, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई 2 नहीं लिखा, सिंपल 6.02 × 10⁻23 लिख दिया है। ठीक है, और ओवरऑल जो सब्सटेंस है हमारे पास, उसके लिए हम ओवरऑल ऐसे ही 6.02 ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कॉमन सॉल्ट है दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है 23 होता है, क्लोराइड 35.5, दोनों को सम अप किया दैट इज 58.5, और सेम रूल अप्लाई होगा जो मैंने ऊपर यहाँ पे समझाया है। इंटरकन्वर्जन होता है मोल का और मास का। आपके पास एक फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, कोई भी कंपाउंड है, आपने कोई भी मेटल है, कोई भी एटम है, कुछ भी हो सकता है वो, अगर आपने उसी के मोल्स मालूम करने के, वो कितने मोल्स पे कंसिस्ट है वो सब्सटेंस, तो आप क्या करते हैं, जो भी मास आपको दिया गया है, गिवन मास जो है, आप उसको डिवाइड कर देते हैं मोलर मास से। मतलब क्या हुआ, इसका सवाल देखिएगा, कैलकुलेट करने के लिए कहा है नंबर ऑफ मोल्स को। सवाल ये है किसके मोल्स को कैलकुलेट करना है, जवाब ये है 225.5 ग्राम सोडियम मेटल मेरे पास है। सोडियम मेटल कितना दे दिया, 25.5 ग्राम दे दिया। अब ये इसके मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, मैंने डेटा की हेडिंग डाली, और जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी सबसे पहले उसको मेंशन किया यहाँ पे। मैंने बताया कि जो मुझे दिया गया है, सवाल में ही मुझे ये दिया था ना, ये देखो ग्राम बता दिया ना कि कितना है, इसका वेट कितना है। तो गिवन मास जो है सोडियम मेटल का जो मुझे दिया गया है दैट इज 25.5 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स मुझे फाइंड आउट करने के लिए दिए गए हैं, ऐसा ही है। अब एक चीज जो मैं निकालूंगी वो क्या है, मोलर मास। किसका मोलर मास मुझे निकालना है, जो जिस सब्सटेंस का नाम यूज किया है। यहाँ पे कौन है, सोडियम मेटल है, तो सोडियम का कितना होता है 23 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास की जगह मैंने क्या लिख दिया, जो मास मुझे दिया था, कितने दिया था 25.5, 25.5 लिख दिया, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना था 23, यहाँ 23 लिख दिया, इन दोनों को डिवाइड किया, मेरे पास यहाँ मोल्स की वैल्यू आ गई। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा।
लास्ट हमारे पास है राउंडिंग ऑफ डेटा। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे का है। क्या करते हैं इसमें, हम राउंड करना सीखते हैं। टू रिड्यूस अ नंबर अप टू डिजायर सिग्निफिकेंट फिगर एंड एडजस्ट द लास्ट रिपोर्टेड डिजिट इज नोन एज राउंडिंग ऑफ डेटा। मतलब आप कैलकुलेटर यूज करते होंगे, कैलकुलेट करते होंगे, शुरू के 3-4 डिजिट आपके लिए यूजफुल है, बाकी पूरी एक लाइन आती है वो आप इग्नोर कर देते हो, उनको कभी आप रीड नहीं करते, क्यों? इसी तरीके से आपका रिजल्ट बनता है, परसेंटेज में रिजल्ट आपका आता है, परसेंटेज के शुरू के 2-3 डिजिट आपके लिए वैल्यू करते हैं। सपोज 87.5% किसी की आ गई है, जो बाद में इतने सारी लिस्ट होती है उनको हम इग्नोर कर देते हैं, वो सब क्या है। फिर किसी की परसेंटेज आती है 83.27, लेकिन वो आपको बताता है 83 पॉइंट, अब वो 27 नहीं बोलेगा, वो 3 बोल देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कैसे उसने 7 और उसके बाद वाले डिजिट को इग्नोर किया, या ये क्या कर शॉर्ट किस तरह उसने किया और आपको कैसे बताया। अब मैं यहाँ पे समझाती हूँ, रूल समझिएगा। ये 4 रूल्स हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। पहले देखिएगा, आपको एग्जाम्पल्स यहाँ कुछ दी हुई है, आपके सामने एक वैल्यू है दैट इज 5.768। हमने कभी भी ये जो पहला नंबर है इस पे कुछ नहीं करना, हमने पॉइंट के बाद काम करना है, कैलकुलेशन जो करनी है पॉइंट के बाद पे फोकस करना है। पॉइंट है यहाँ पे 7 लिखा है, 7 के बाद क्या लिखा है 6-8, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये जो 6 है लास्ट यहाँ से शुरू होंगे हम, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 8। अब ये जो 8 है ये 5 से बड़ा है या छोटा है, आप कहेंगे 5 से बड़ा है। जब ये 5 से बड़ा होगा, जो कि है क्या है 8 है, और बराबर वाला हम देखेंगे वो क्या है, अब इससे मैच करेंगे 8 से बड़ा है या छोटा है, हमने कहा 8 से छोटा है, और ये 8 खुद 5 से बड़ा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 5 से बड़ा था तो यहाँ पे 1 इसको पास किया राउंड करने के लिए, ये 6 से 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये कब करेंगे, जब जो लास्ट वाला ये जो नंबर है 3 ले लेंगे हम, बाकी पूरे कैलकुलेटर जो होता है उसको आप इग्नोर करें, बस ये 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट आप लें, उनमें से तीसरे को देखें कि वो 5 से बड़ा है या छोटा है, 5 से बड़ा है, बराबर वाले से कंपेयर करें। अब ये तो 5 से बड़ा है बट ये क्या है 8 है, और बराबर वाले से कंपेयर करें वो 6 है, यानी 6 छोटा है 8 बड़ा है। तो अब मैंने क्या किया, 1 यहाँ पास किया, और ये 1 पास करने से क्या हो जाएगा, 6 + 1 = 7। मैंने यहाँ लिख दिया 5.77। अब मुझे यहाँ ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, वो 8 चला गया, माइनस निकाल दें, खत्म हो गया, क्योंकि उस 8 से ही एक 1 यहाँ आ गया, वो 7 हो गया। अब इसकी कोई वर्थ नहीं है, ये आपके सामने फिगर आ गई। ये कब किया, जब 5 से बड़ा था, वो 8 था। अब आगे चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट है 5.734। ये 4 5 से बड़ा है या छोटा है, 5 से छोटा है, ठीक है। तो 5 से छोटा है, अब मैं चेंज नहीं कर सकती, मैं इसे, बेशक ये 3 छोटा है 4 से, बट वो 4 5 या 5 से ज्यादा नहीं है, वो वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा नहीं है, तो मैंने इसे इग्नोर करना है और मैंने लिख देना है 5.73। अगली वैल्यू एक और मेरे पास है, ये तो मैंने 5 से बड़ा होगा तब क्या करेंगे, पहली एग्जाम्पल दे दी। 5 से जब छोटा होगा तब क्या करेंगे, दूसरी एग्जाम्पल दे दी। तीसरी एग्जाम्पल, अगर 5 ही हो, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, अब क्या करेंगे, 5 ही हो तो 5 से बड़ा होना चाहिए था ना, 5 से बड़ा तो है नहीं, 5 खुद है, इक्वल है, बैलेंस है, तो मैंने इसी को माइनस कर देना है, 7.86, बस ऐसे ही लिख दिया और उसको शॉर्ट कर दिया। इसमें मुझे 3 डिजिट लिखने की, नंबर लिखने की जरूरत नहीं, 2 इनफ है, 7.86 इनफ है। नेक्स्ट, लास्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे पहले इसमें एक चीज और बता दूं, वो बैलेंस ही था, वो 5 ही था, मैंने क्यों उसको 7 नहीं किया, इसलिए 6 बड़ा था 5 से, 5 कैसे अपना 1 एक उसको पास करेगा, तो मैंने उसको इक्वली रहने दिया। अगला और आखिरी रूल क्या है, अगर 5 है, इक्वल है, बैलेंस है, यहाँ पे हमने अभी किया है ना डिस्कस के 5 से बड़ा हो तो क्या करना है, 5 से छोटा हो तो क्या करना है, 5 तक तो आ गया, लेकिन जो बराबर में नंबर है इस दफा वो 6 नहीं है, वो 5 से छोटा है, दैट इज 3। इजीली हम एक पास कर सकते हैं, 1 यहाँ पे चला गया और ये हो गया 23.4।
बट अगर यहाँ पे 23.35 नहीं बल्कि 34 होता तो मैं इसे एक 1 पास नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि ये 5 नहीं है। कम से कम बराबर में डोनेट करने के लिए 5 होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल में देखिएगा, 3 छोटा है 4 बड़ा है, उसके बावजूद भी 4 से एक 1 वहां पे नहीं गया। क्यों? डोनेट करने के लिए कम से कम 5 होना चाहिए। ठीक है, और फिर बराबर में भी हमें देखना है कि 5 तो है, वो डोनेट तो कर सकता है, मगर बराबर में वो 5 या 6 तो नहीं है। जैसे ये 5 था तो सही, बट वो 5 से भी बड़ा 6 था, तो मैंने नहीं किया डोनेट, मैंने उसको माइनस कर दिया, इग्नोर कर दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर।